हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय आनंद और आप देख रहे हैं डीएम क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएम में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बेस थ्योरम। तो पिछला क्लास में हमने चैप्टर खत्म कर दिया था, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड जो भी टॉपिक था आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बेस थ्योरम। एग्जाम के पर्पज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लॉन्ग सवाल आपका बनने का आने का चांस रहता है। चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो दोनों बोर्ड के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है और खास करके इसमें लॉन्ग सवाल आता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि बेस थ्योरम है क्या, क्योंकि अगर आप समझ लेते हैं इसको कंसेप्ट को, तो प्रॉब्लम बनाने में आपको बहुत ही इजी होगा। अगर इस कंसेप्ट को नहीं समझिएगा तो आपको लगेगा कि हम फार्मूला एक्चुअल में क्या लिख दिए हैं, है ना। तो फार्मूला जो होगा यहाँ पे, इसको फार्मूला को समझना है कि फार्मूला में एक्चुअल में क्या क्या होता है। तो पहले सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पे बेस थ्योरम कहता क्या है कि यदि E1, E2, En, मतलब यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हैं, अरिक्त घटनाएं हैं जो कि प्रतिदर्श समष्टि S को विभाजन का काम करती है ना। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस को विभाजित कर रहा है। अब कैसे कर रहा है तो अभी हम बताने जा रहे हैं। और तब एक और दूसरी घटनाएं हैं क्या, तो एक कोई घटनाएं हैं, तब जो उसका प्रोबेबिलिटी बनता है बेस थ्योरम, तो इसका भी ये फार्मूला बनता है। अभी इस फार्मूला पे नजर मत डालिए, अभी हम जो बोलने जा रहे हैं आप उस पर गौर फरमाइएगा, ताकि एग्जाम्पल को समझते समझते फिर हम जाके फार्मूला पे आ जाए। हाँ, ऐसे तो डायरेक्ट है कि 1 मिनट में ये फार्मूला हम लिख दिए और आप उतार लिए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करा दें, लेकिन वो पढ़ाना नहीं रहा और आपका पढ़ना नहीं रहा। क्योंकि आप ऐसे पढ़िएगा तो वो तो आपका यूजलेस है। जब तक समझ में ना पढ़ें तो पढ़ना ही बेकार है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये देखिए, इसमें नोटिस करा रहे हैं, आप लोग ध्यान से मेरा वीडियो देखिए। हम दावे के साथ कहते हैं कि आपको बेस थ्योरम समझ में आज आएगा। देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत सारी घटनाएं हैं जो कहता है कि प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस को विभाजन का कार्य करती है। अब ये है एक्चुअल में क्या, तो सुनिएगा। पहले दोस्तों होता क्या था कि एक टोकरी से हम लोग गेंद निकालते थे। याद कीजिए कि एक टोकरी में बहुत सारा गेंद दिया रहता था, रेड, ब्लैक, ब्लू, कोई भी कलर का रहता था। उससे एक गेंद या 2 गेंद आप निकालते थे। तो वहां पे जो टोकरी में टोटल जो सैंपल, टोटल जो बॉल रहता था, वही क्या होता था, तो सैंपल स्पेस होता था। लेकिन यहाँ पे जो है, अब टोकरी की संख्या बढ़ गया। आप 2 एग्जाम्पल को समझने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिगर बनाने के लिए आप 1 से 2, 3, है ना, 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1 रहेगा तो फिर वहां पे आपका विभाजन नहीं होगा। समझ जाइए कि 2 टोकरी 3 टोकरी है। अब मान के चलिए आप यहाँ पे टोकरी लिए कितना, तो उदाहरण के लिए हम 2 समझ रहे हैं। इसमें भी बहुत सारा गेंद है। कोई रेड है, कोई ब्लू है, हाँ, कोई ब्लैक है, कोई येलो है। इस प्रकार से गेंद है। यहाँ पे भी रेड है, ब्लू है, येलो है, ब्लैक है। तो दोस्तों यहाँ पे गेंद का मिक्सिंग है इस टोकरी में। एक टोकरी में यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, 2 टोकरी है। उदाहरण समझिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल में पहले बोल रहे हैं कि कंसेप्ट उस समय क्लियर होगा जब आप एग्जाम्पल समझिएगा। और एग्जाम्पल अगर आप नहीं समझे हैं, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी आप समझ में आपको नहीं आ रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बेस थ्योरम समझने के लिए हम सबसे पहले क्या बोले कि पहले हम एक टोकरी से निकालते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब अनेक टोकरी से हम फल निकाल रहे हैं।
एक थैला से निकालते थे, अब यहाँ हम अनेक थैला से निकाल रहे हैं। हाँ, बात ये समझिएगा। तो पहले क्या होता था, एक टोकरी से निकाले तो प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस क्या होता था कि कुल बॉल की संख्या, कुल गेंद की संख्या होता था। लेकिन बताइए दोस्तों कि जब यहाँ पे थैला 1 या टोकरी 1 या थैला 2 कहिए, अब यहां से आप गेंद निकाल रहे हैं। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। अब एक थैला नहीं, यहाँ पे 2 थैला है और आपको सवाल बोल रहा है कि एक गेंद निकालने का, है ना। वो भी सवाल में दिया रहेगा कि कभी ब्लैक ब्लू रेड है तो कहेगा कि एक लाल गेंद निकालने का, तो कभी कहेगा एक ब्लैक गेंद निकालने का, तो कभी कहेगा येलो गेंद निकालने का। तो जो सवाल बोलेगा वही, समझे बात को। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, घटना किस प्रकार से हो रहा है। जब आप एक गेंद निकाले तो उस समय क्या घटना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, या नहीं तो आप पहले वाले थैले से गेंद निकाल सकते हैं, या नहीं तो आप सेकेंड वाले थैले से गेंद निकाल सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, जब आपको 2 थैला है, सवाल में 3 थैला भी दिया रहेगा दोस्तों, उससे मायने नहीं है 2 थैला 3 थैला बढ़ते जाएगा, उससे लेना देना नहीं है। तो उसमें गेंद है, अब उससे कहेगा आपको कि एक लाल रंग का गेंद निकालिए, तो आपके पास क्या क्या चांस है, या नहीं तो आप लाल रंग थैला 1 से गेंद निकाल सकते हैं, या नहीं तो आप थैला 2 से गेंद निकाल सकते हैं। बात समझे कि नहीं। या नहीं तो थैला 1 से निकाल सकते हैं, या थैला क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले जो घटना घट गया, क्या घट गया, तो एक E1 हो गया और एक क्या हो गया, तो दोस्तों E2 हो गया। हाँ, डिफिनेशन अगर आप लोग लिख लिए हैं तो तब तक में हम डिफिनेशन मिटाएंगे, समझे बात को, क्योंकि डिफिनेशन को ही हमको समझाना है और हमको जगह चाहिए। तो आप लोग डिफिनेशन पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या क्या हो गया, ये दोनों मिलके तो सैंपल स्पेस हुआ कि नहीं हुआ। सैंपल स्पेस यहाँ पे भी कुछ हुआ और यहाँ पे भी सैंपल स्पेस हुआ। तो यहीं पे जो घटना है E1, E2, E3, इसको आप क्या कह सकते हैं, E1 यूनियन E2 आप क्या कह सकते हैं, तो S कह सकते हैं। E1 यूनियन E2 क्या कह सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 थैला रहता तो 3 थैला से आपको गेंद निकालना होता, तो यहाँ पे जो आपका कुल प्रतिदर्श समष्टि होगा, सैंपल स्पेस होगा, टोटल यहाँ से और दोनों को आप क्या कीजिएगा, मिलाइएगा। तो यहाँ पे देखिए विभाजन का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। पहले एक थैला से निकालते थे, अब यहाँ पे बहुत सारा थैला दे दिया। तो वैसे घटना को जो आप इंडिकेट भी कीजिएगा E1, E2, E3 से कीजिएगा। किससे कीजिएगा दोस्तों, E1, E2, E3 से कीजिएगा। अब रही बात, फिर पहला चीज हो गया कि आपको 2 थैला दिया हुआ है, उससे गेंद निकालना है। या नहीं तो बताइए कि अगर यहाँ पे मान के चलिए कि 2 थैला दिया हुआ है, कभी कभी 3 थैला दिया रहेगा, अभी मान के चलते हैं कि इस बार आपको 2 ही थैला दिया हुआ है। अब बताइए कि 2 थैला से गेंद निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। पहले तो गेंद को छोड़िए, थैला से गेंद निकलना, थैला लेना। अब 2 ठो थैला है तो दोनों में से एक ठो से निकलेगा, तो यहाँ पे E1 का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 थैला में से एक थैला निकालिएगा, 2 थैला में से एक थैला से निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 थैला एक थैला से निकाल रहे हैं तो 1 बटा क्या हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी क्या हो गया, तो 1 क्या हो गया, तो 2 हो गया दोस्तों। मतलब यहाँ पे थैला से थैला लेने का जो चांस है उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, तो 1/2। अगर 3 थैला सवाल में रहता तब क्या होता दोस्तों। तो देखिए 3 सवाल में क्या करते हैं, 3 थैला में
देखिए यहाँ पे थैला तो आपने ले लिया, दो थैला में से कोई एक थैला से निकला होगा। अगर पहले थैला से निकला होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ हो गया, क्योंकि दो थैला में से एक थैला सेलेक्ट किया। या दूसरे थैला से निकला होगा तो उसका भी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया है। अब सवाल कुछ ना कुछ बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा गेंद है, तो बहुत सारा गेंद में तो गेंद ही तो निकालिएगा। अगर मान के चलिए सवाल कहता है कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, तो उसको आप किससे इंडिकेट कीजिएगा दोस्तों, ए से इंडिकेट कीजिएगा। किससे इंडिकेट कीजिएगा, तो ए से इंडिकेट कीजिएगा। चाहे सवाल में ब्लैक गेंद हो, काली गेंद हो, लाल गेंद हो, है ना, कुछ भी गेंद होगा, जिस गेंद का बोलेगा हम उसी के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सोच रहे हैं दोस्तों लाल गेंद के बारे में, क्योंकि प्रॉब्लम हम बता रहे हैं कि क्यों तो बोल रहा है तो लाल गेंद के बारे में, है ना। तो लाल गेंद, लाल गेंद का निकलना, हाँ ओ वो भी दिया रहेगा आपको, हाँ लाल गेंद का निकलना। अगर ब्लैक गेंद बोलता है सवाल तो हम ब्लैक गेंद देते, लेकिन हम ऐसा वो कह रहे हैं कि सवाल बोल रहे हैं आपको क्या, तो लाल गेंद का प्रायिकता, है ना। अब ये बताइएगा दोस्तों कि लाल गेंद जो निकलेगा तो वो फर्स्ट से भी निकल सकता है, और किससे निकल सकता है, तो वो दूसरे गेंद से निकल सकता है। निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, क्योंकि लाल गेंद यहाँ पे भी मौजूद है, लाल गेंद यहाँ पे भी मौजूद है, तो लाल गेंद यहाँ से भी निकल सकता है, लाल गेंद यहाँ से भी निकल सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे इंडिकेट कीजिएगा। अगर मान के चलिए देखिएगा कि पहले थैले से लाल गेंद निकलता है, कहां से निकलता है, पहले थैले से लाल गेंद अगर निकलता है तो यहां पे देखिएगा इसको कैसे आप इंडिकेट कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन गेंद निकल रहा है, लाल गेंद, तो लाल को आप क्या माने हैं, ए माने हैं। किससे निकल रहा है, पहले थैले से निकल रहा है, तो इसको जो आप इंडिकेट कीजिएगा, क्या इंडिकेट कीजिएगा, तो E1 से इंडिकेट कीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय क्या हो गया, तो E1 हो गया। कहां से निकल रहा है, तो ये पहले थैले से लाल गेंद निकलता है। अगर यही अगर दूसरे थैले से निकलता है दोस्तों, दूसरे थैले से लाल गेंद अगर निकलता है तो इसको आप क्या लिखिएगा बताइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि लाल गेंद निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, ए कहां से निकल रहा है, तो दूसरे थैली से, तो दूसरे थैली का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो यहां से हो जाएगा आपका कितना, तो ए बाय क्या, तो E2, है ना। अब कैसे निकालेंगे सवाल में हम जानेंगे। अभी आप कंसेप्ट को ये समझिए कि कब कब क्या कर रहे हैं। तो हम फिर से रिमाइंड कर रहे हैं, याद कीजिएगा। आपके पास दो थैला है, पहले तो गेंद निकालिएगा तो दो थैला से निकल सकता है, तो पहला थैला से निकलने का चांस हो गया हाफ, क्योंकि दो थैला है। दूसरे थैले से निकलने का चांस कितना हो गया, हाफ। तो चलिए थैला से निकलने का चांस कितना हो गया, तो हाफ हाफ। अब थैला से क्या कहानी गया, अब यहाँ पे घटना क्या कहता है कि लाल गेंद निकलता है। घटना क्या कहता है कि लाल गेंद निकलता है, तो लाल गेंद को हम क्या मान लिए, ए इवेंट मान लिए। अब अगर देखिए लाल गेंद निकलेगा तो पहले थैले से निकल रहा है कि दूसरे थैले से निकल रहा है, तो हम दोनों समझ रहे हैं यहाँ पे। अगर पहले थैले से जो निकलता है उसको आप इंडिकेट कैसे कीजिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, चूंकि लाल गेंद निकल रहा है तो ए कहां से निकल रहा है, तो E1 से निकल रहा है, पहले थैली से निकल रहा है, तो पहले थैली के इवेंट को आप क्या माने हैं, E1। तो क्या लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय क्या, तो
E1 हो जाएगा। फिर चलिएगा कि दूसरे थैले से लाल गेंद जो निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय क्या तो E2, तो यहाँ पे हो जाएगा A, लाल गेंद निकलता है कहां से, तो थैला 2 से निकलता है। हाँ, अब सवाल देखिएगा दोस्तों क्या होता है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए बात कर रहे हैं अगर यहां पे प्रायिकता पूछ रहा है, अगर पहले थैले से निकालने का प्रायिकता पूछ रहा है, समझे बात को, पहले थैले से प्रायिकता निकल रहा है क्या, तो लाल गेंद का निकलने का। तो सुनिएगा दोस्तों, अगर पहले थैले से बोलता है तो क्या हो जाएगा E1, क्या तो लाल गेंद निकलने का। हाँ, तो यहां पे हम हेडलाइन बनाएंगे कि पहले थैले से लाल गेंद निकालने का प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, तो देखिएगा यहीं पे बेस थ्योरम अब हम लगा रहे हैं, जिसको कि हम फार्मूला में लिखे थे। फार्मूला को मारिए बोलिए, अगर नहीं समझ में आता है फार्मूला को, तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट क्या करता है। कहां कौन वाला बोल रहा है, पहले थैले से, तो पहला थैला कौन हो गया दोस्तों, E1 हो गया। क्या तो लाल गेंद निकालने का, तो लाल गेंद का प्रोबेबिलिटी कितना है, क्या माने आप, A माने। तो यहां से हो जाएगा आपका क्या, तो जिसके बारे में बोल रहा है उसको कहां पे लिखिएगा, तो आप ऊपर लिखिएगा। तो लाल गेंद पहले थैले का मान कितना है, तो आप बताइए, तो PE1, क्योंकि पहला थैला से बोल रहा है उसको ऊपर रखेंगे, अब बाकी सबको कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो पहला थैला का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, PE1। अब पहला थैला से लाल गेंद निकलने का प्रायिकता कितना है, तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 है ना। अब बाय के रूप में अगर देखा जाए, तो बाय के रूप में टोटल हो जाएगा। तो टोटल मतलब क्या, तो थैला 1 प्लस क्या, तो थैला 2। तो थैला 1 से क्या हो जाएगा, PE इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस, चूंकि यहाँ पे तो टोटल मान लेना है नीचे में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये तो पहला थैला का था। अब यहाँ पे चूंकि टोटल दोनों थैला करना है, तो पहला थैला प्लस दूसरा थैला, तो दूसरा थैला का क्या हो गया प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ PE2 इनटू, इससे जो आपका लाल गेंद निकालने का जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, तो हो जाएगा P, है ना। तो लाल गेंद निकालने का जो मान हो जाएगा ये बटा क्या हो जाएगा, तो E2। यही क्या है, तो दोस्तों बेस थ्योरम है ना। वहां पे I जैसे इंडिकेट किए थे। I कहने का मतलब है कि पहला थैला बोलेगा तो E1 लेंगे, दूसरा थैला बोलेगा तो E2 लेंगे, तीसरा थैला बोलेगा तो E3 लेंगे, इसलिए यहाँ पे बदलता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम दूसरे थैला के बारे में, चलिए अगर यही चीज हम यहाँ पे सवाल थोड़ा सा बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले थैले से लाल गेंद निकलने का प्रायिकता निकाल रहे थे, है कि नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं कि दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, अब देखिए दोस्तों, किससे निकाल रहे हैं आप, दूसरे थैले से निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं, तो दूसरे थैले से निकाल रहे हैं।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या निकाल रहे हैं? रेड बॉल निकाल रहे हैं, लाल गेंद निकाल रहे हैं। तो लाल गेंद क्या हो गया? तो अब की बार अगर यहाँ पे देखिए पहला थैला बोलता था तो ऊपर E1 चला गया, लेकिन यहाँ पे अब की बार क्या बोल रहा है? दूसरा थैला बोल रहा है। तो दूसरा थैला बोल रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने का प्रायिकता क्या है? A/E2। अब बाय हो जाएगा चूंकि टोटल मान, तो टोटल मान में क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चूंकि पहले थैले से, अब पहले थैले से जो गेंद निकालेंगे तो A/E2 हो जाएगा प्लस, हाँ। अब फिर जो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप बताइए? तो चूंकि यहाँ पे जगह नहीं बन रहा है, फिर से मिटा के लिख रहे हैं हम PE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस हो जाएगा PE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, है ना। तो नीचे तो टोटल मान चला जाएगा, है कि नहीं है? ये तो हुआ दोस्तों 2 का, है ना। मानते हैं कि किसी को अभी तक समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप निराश मत होइए। आप फिर एग्जाम्पल देखिए मेरा। अब की बार हम 3 गेंद निकालेंगे, है ना। कितना गेंद निकालेंगे? 3 थैला निकालेंगे। इस बार समझ में आएगा। अगर इस बार नहीं आया, अब इस वीडियो को फिर से बैक करके देखिए, आप निश्चित रूप से समझ में आएगा। समझे दोस्तों? तो कभी कभी होता है कि आपके दिमाग में आ गया, कभी कभी होता है कि नहीं आ पाया, तो आपको निराश नहीं होना है। बैक कीजिए, यानी तो फिर अब अगला एग्जांपल देखिए। इस बार देखिएगा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ समझ में आएगा। वेट कीजिए। अब दोस्तों आ जाइए, फिर हम उसी टॉपिक पे एक दूसरा एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। पहली बार आपने 2 टोकरी लिया था, लेकिन इस बार हम कितना टोकरी ले रहे हैं? तो 3 टोकरी ले रहे हैं। और उसमें आप देखिए कि हम दिखाए हैं कि कुछ ब्लैक गेंद है, या कहिए ब्लू गेंद है, और कुछ क्या है? तो रेड गेंद है ना। और इसमें आपको गेंद निकालने का प्रायिकता है। तो चलिए अगले सवाल में हम रेड को गेंद लिए, इस बार हम क्या ले लेते हैं? तो ब्लैक गेंद ले लेते हैं, काली गेंद ले लेंगे। अच्छा बताइएगा, 3 टोकरी आपके पास है। पहला टोकरी, सेकेंड टोकरी, थर्ड टोकरी। जिनको पहली बार समझ में आ गया है अच्छी बात है, और जिनको अभी तक में नहीं समझ में आया, तो इस बार का आपको लोग को सारे बच्चे को समझ में आना चाहिए। मेरा ये वीडियो जो है कि गलत नहीं होना चाहिए कि भाई हम पढ़ाए और मेरे बच्चे को समझ में नहीं आया, ये नहीं होना चाहिए। तो इस वाले एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। इस बार है कि आपको हम समझा के छोड़ेंगे, है ना। चलिएगा, सबसे पहले क्या है कि आप माइंड सेट कर लीजिए कि लाल गेंद निकालने बोल रहा है सवाल, या काली गेंद बोल रहा है निकालने के लिए। क्या कि आपके पास तो अभी सवाल है ही नहीं, तो वहां पे अब क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो आप एक दिमाग में सेट कर लीजिए कि लाल गेंद निकालना है कि काली गेंद निकालना है। तो चलिए हम पहला एग्जांपल में लाल गेंद निकाले थे, तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? दूसरी एग्जांपल में काली गेंद निकाल रहे हैं। तो आप लोग ये दिमाग में सेट करना है। तो दोस्तों अब आइएगा यहाँ पे, पहली बात देखिए। चलिए आप क्या निकाल रहे हैं? तो काली गेंद निकाल रहे हैं। अब जो काली गेंद निकालिएगा, फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, सेकेंड से भी निकाल सकते हैं, थर्ड से भी निकाल सकते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि काली गेंद जो एक निकाल रहे हैं आप, फर्स्ट से निकाल सकते हैं, सेकेंड से निकाल सकते हैं, थर्ड से भी आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो मान के चलिए अगर आप 3 थैला से निकाल सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो याद कीजिए दोस्तों, पहला गेंद हो गया E1, दूसरा हो गया E2, और तीसरा क्या हो गया? तो E3। E1 हो गया पहला थैला, दूसरा E2 हो गया दूसरा थैला, और E3 क्या हो गया? तो तीसरा थैला। अब थैला से निकालना, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, देखिए
का मान निकाल लीजिए। तो अब एक थैला से निकाल रहे हैं और टोटल थैला कितना 3 हो ना, तो टोटल थैला कितना हो गया, तो 3 हो गया। अब एक ही थैला से निकाल रहे हैं, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितना, तो 1/3। तो दिक्कत उम्मीद करते हैं कि नहीं। P2 निकाल रहे हैं, इसका भी मान आप एक थैला से निकाल रहे हैं, टोटल थैला 3 1/3 P3 का मान निकाल रहे हैं, इसका भी मान हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, अब एक जो घटना है वो है काली गेंद निकालना। कौन गेंद निकाल रहे हैं, काली गेंद। हाँ, एक घटना जो आप ले रहे हैं वो क्या है, काली गेंद निकल रहा है, ब्लैक बॉल। काली गेंद को निकालना, ओके आप तो निकालिएगा इन दोस्त, कुछ ना कुछ गेंद तो निकालिएगा भाई, चाहे लाल निकालिए या ब्लैक निकालिए, प्रॉब्लम जो बोलेगा वही होगा मां। अब ये बात बताइए आप, काली गेंद जो निकलेगा फर्स्ट थैले से भी निकलेगा, तो फर्स्ट थैले से निकलेगा तो बताइए उसका मान क्या हो जाएगा। हाँ चलिएगा, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, सजा के लिख रहे हैं। ये क्या है, काली गेंद को का निकलना, क्या को निकालना, एक बात है। अगर फर्स्ट थैले से निकलेगा उसको आप कैसे दर्शाइएगा, तो क्या निकाल रहे हैं, काली गेंद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कहां से निकाल रहे हैं, पहला थैला से निकाल रहे हैं, तो पहला थैला को किससे दर्शाते हैं, E1 से। अब इसका मान सवाल में निकालेंगे, समझे बात को। दूसरी थैला से जो निकालिएगा, सुनिएगा, दूसरी थैला से जो काली गेंद निकालिएगा इसका मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान कुछ ना कुछ होगा। अभी मान नहीं हम निकाल रहे हैं, दूसरी थैला से जो निकाल रहे हैं काली गेंद, यहाँ पे A बाय क्या होगा, E2, इसका भी मान कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। फिर चलिएगा P ऑफ A बाय E3, इसका भी कुछ ना कुछ मान होगा, है ना। अब सवाल आपको बोला करेगा कि पहले थैले से गेंद निकालना है कि दूसरे थैले से गेंद निकालना है कि तीसरे थैले से गेंद निकालना है। अगर पहले थैले से काली गेंद निकलता है तो प्रायिकता क्या होगा, दूसरे थैले से काली गेंद निकलता है तो प्रायिकता क्या होगा। अगर पहले थैले से काली गेंद निकलने का प्रायिकता निकालना है, पहले थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता कहां से निकाल रहे हैं, पहले थैले से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या निकाल रहे हैं, पहले थैले से निकाल रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या निकाल रहे हैं, काली गेंद। काली गेंद क्या है, A। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बराबर, जिस थैले से निकल रहा है उस थैले को आप ऊपर रखिएगा। तो पहला था दूसरे से पहला थैला का प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1, अब देखिएगा कि पहले थैले से काली गेंद निकालने का प्रायिकता कुछ ना कुछ होगा, क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। अब पाई के रूप में जो होगा टोटल थैला, मतलब पहला भी थैला प्लस दूसरा भी थैला प्लस तीसरा भी थैला। तो पहला थैला से रहता तो क्या होता, PE1 इंटू क्या होता, तो P ऑफ A बाय E1 प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 प्लस हो जाएगा आपका क्या, तो
ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3। देखिए दोस्तों, अब याद कीजिए पिछला बार 2 थैला था तो आप यहाँ पे 2 को जोड़ रहे थे, लेकिन अब की बार कितना थैला हो गया? 3 थैला हो गया ना। हाँ, यही अगर बोलता कि दूसरे थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, क्या बोलता? ये तो आप पहले थैले से निकाले, सवाल अगर आपको बदल देता, बोलता है कि दूसरे थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरे थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता। अब बताइए दोस्तों, दूसरे थैले से बोल रहा है, दूसरे थैले को आप किससे दर्शाए? तो E2 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय क्या निकालना है? काली गेंद। तो काली गेंद का प्रायिकता क्या था? मान ये था। जिस थैले से निकालना है उसको कहाँ रखिएगा? तो ऊपर। तो दूसरे थैले का प्रोबेबिलिटी कितना है? PE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब पहले थैले से गेंद निकालने का प्रायिकता कितना है दूसरे थैले से? तो A बाय E2। हाँ, दूसरे क्या हो जाएगा? E2 बाय, अब नीचे क्या करेंगे? तो टोटल मास करना है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, है कि नहीं दोस्तों? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3। जैसे जैसे लिखे दोस्तों समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि आगे होगा। कुछ बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा, मानते हैं, है ना? उनका थोड़ा सा बेसिक कमजोर होगा, इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। अदरवाइज हम अपनी तरफ से 100% कोशिश किए हुए हैं कि आपको समझ में आ जाए। अब यही बोलता है कि तीसरे थैले से निकालना है। अब तीसरे थैले से काली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो कहाँ चला जाएगा? तो तीसरा से चला जाएगा। तो हम दोस्त एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे, फिर अगले वीडियो में मेरा जो है इसका 13.3 का सॉल्यूशन रहेगा। तो चलते हम अगले एग्जांपल पे चलेंगे। दोस्तों, बोर्ड पे आपका प्रॉब्लम 1 लिखा हुआ है। हम पहले ही बता रखे हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम आपको मिलेगा आपके उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम लिखा रहेगा। हाँ, लेकिन एक बात जान लीजिए दोस्तों, इसका प्रॉब्लम तो बड़ा देखने में लगता है लेकिन आसान रहता है। आप पढ़ते जाइए और प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए, और हमारे एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आपको समझाएंगे। तो सुनिएगा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आपको पढ़िएगा भी कि 2 थैले फर्स्ट और सेकंड, 2 थैला, एक फर्स्ट है और क्या है? सेकंड है, जिसमें कि फर्स्ट में 3 लाल 4 काली, जबकि थैले सेकंड में 5 लाल 6 काली गेंद है। किसी एक थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, एक थैले से निकल रहा है दोस्तों। हाँ, फिर कहता है इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वो जो लाल रंग की, एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है, यहाँ पे प्रायिकता किसका निकलेगा? लाल गेंद का निकलेगा। बोलते थे ना कि सवाल में दिया रहेगा, अगर यही लाल की जगह काली गेंद रहता तो काली गेंद के बारे में बात करते। तो कहता है इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि यह गेंद पहले सेकंड से निकाली गई है। अब देखिएगा दोस्तों, हम इसका प्रोग्राम बना रहे हैं। पहले कितना थैला है? 2 थैला।
चलिए आप दो थैला बना लीजिए, थैला 1 और ये क्या हो गया तो थैला 2। यही थैला 1 थैला 2 है, जिसको आप इंडिकेट कीजिएगा किससे तो E1 से इंडिकेट कीजिएगा, इसको आप इंडिकेट किससे कर रहे हैं तो E2 से कर रहे हैं, है ना। क्योंकि पहला तो गेंद तो बाद में निकलेगा, किस थैले से निकलेगा, पहला से निकलेगा कि दूसरा से निकलेगा, इसका ही तो झंझट दूर करें। पहला गेंद पहला थैला में कहता है कि 3 लाल है। चलिए आपने 3 लाल गेंद यहाँ पे डाल दिया, तीन लाल हो गया, दिख भी रहा होगा। 4 काली गेंद है, 4 काली गेंद डाल दीजिए, 1 2 3 4 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 4 काली गेंद हो गया। फिर कहता है कि जबकि सेकेंड में 5 लाल, यहाँ पे 5 लाल दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 काली गेंद है, 1 2 3 4 5 6 तो काली गेंद हो गया कि नहीं हो गया। पहली बात तो ये समझिए, गेंद निकालना तो दूर की बात, पहला स्टेप निकालिए कि थैला से जो निकलेगा गेंद, पहला थैला से निकलने का चांस कितना है और दूसरे थैला से निकलने का चांस कितना है। तो पहला थैला से निकलने का चांस कितना है तो PE1 का मान दोस्त कितना हो जाएगा, PE1 का मान क्या हो जाएगा, PE1 खत्म हो गया। पहला गेंद थैला निकाल लेने का मान कितना है, 2 ठो में 1 ठो थैला लीजिएगा तो 1/2, तो दूसरा भी थैला लेने का मान कितना हो जाएगा, PE2 का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब कहता है कि लाल गेंद रहा, तो लाल गेंद क्या हुआ कि वो घटना मान लीजिए ये एक कोई घटना है जो कि लाल गेंद निकल रहा है, इसको दर्शाता है। कौन सा गेंद निकल रहा है तो लाल गेंद निकल रहा है, हम लिख दे रहे हैं कौन गेंद निकल रहा है, लाल गेंद निकल रहा है। अब बताइए दोस्तों कि लाल गेंद निकल रहा है तो जो किससे निकल सकता है, या टोकरी 1 से निकल सकता है या टोकरी सेकंड से निकल सकता है। अगर वो टोकरी 1 से निकलता है तो उसका प्रायिकता क्या होगा, अगर ये लाल गेंद अगर कहां से निकलता है, पहला टोकरी से निकलता है, तो पहला टोकरी से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, A बाय क्या तो E1, है ना। पहले टोकरी से अगर निकलता है, अब बताइए पहला टोकरी में चलिए तो पहला टोकरी में कुल गेंद की संख्या कितना हो गया, 4 और 3 7। कौन सा गेंद निकलेगा, लाल निकल रहा है, तो लाल गेंद तो 3 में निकलेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मान कितना तो 3, और टोटल गेंद की संख्या यहाँ पे कितना है तो 7 है कि नहीं। अगर यही दोस्त लाल गेंद अगर फर्स्ट से नहीं निकलता है, किससे निकलता तो सेकंड से निकलता, किससे निकलता सेकंड से, तब क्या लिखते हैं आप, तब लिखते हैं आप क्या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कहने का मतलब है कि लाल गेंद निकल रहा है, ए इंडिकेट किसको कर रहा है, लाल गेंद निकल रहा है, किससे
किससे निकल रहा है? तो टोकरी 2 से निकल रहा है, तो ए बाय क्या लिखिएगा? तो E2 लिखिएगा। अब इसका मान क्या होगा? तो लाल गेंद यहाँ पे के ठो है? 5 ठो है ना, तो 5 ठो में ही तो एक गेंद निकलेगा, तो 5 ठो में और टोटल गेंद यहाँ पे कितना हो गया? तो 6 5 11 हो गया। तो यहाँ पे मान क्या हो गया दोस्तों? 5 बाय क्या हो गया? 11 हो गया। हाँ, अब देखिएगा सवाल कहता है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई है। हाँ, तो थैले सेकंड से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना है। थैला सेकंड से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किस थैला से निकालने बोल रहा है? सेकंड से। सेकंड का क्या है? E2। क्या निकालने बोल रहा है? लाल गेंद। लाल गेंद को किससे इंडिकेट किया है? ए से। E2 बाय ए बराबर, देखिएगा दोस्तों फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्योंकि सेकंड वाले से निकाल रहे हैं, तो सेकंड वाले थैला का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? E2। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? E2। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो सेकंड गेंद से लाल गेंद निकलने का मान देखिए दोस्तों क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय क्या हो जाएगा? E2। अब बाय नीचे में तो बोले थे टोटल मान लिखने ना, तो पहला अगर थैले से निकालते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए जहां पे जिसका मान बोलता है, यहाँ पे लाल गेंद निकाल रहे थे तो ए को ऊपर रखे। आप लोग बहुत कंफ्यूजन आ जाते हैं कि कहाँ पे सर E1 को ऊपर पे रखेंगे और कहाँ ए को रखेंगे। तो दोस्तों कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लाल गेंद निकाल रहे हैं, तो लाल गेंद को ऊपर रखे हुए हैं, तो किससे? टोकरी 1 से तो E1 नीचे चला गया, टोकरी 2 से निकाल रहे हैं लाल गेंद तो E2 नीचे चला गया। लेकिन यहाँ देखिए उल्टा भाषा है, यहाँ पे थैला 1 से या थैला 2 से लाल गेंद निकाल रहे हैं, तो थैला सेकंड से निकाल रहे हैं, E2 ऊपर चला गया। हाँ, क्या निकाल रहे हैं? तो लाल गेंद निकाल रहे हैं, लेकिन इधर तो फिर इधर आपका पलट गया, लेकिन इधर नहीं पलटेगा। तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय क्या तो E2। अब देखिएगा दोस्तों इसका मान कैसे हुआ? E2 का मान कितना हो गया दोस्त? 1/2 हो गया। इसका मान कितना हो गया बाबू? 3/7 हो गया। बाय हो गया 1/2 इंटू 3/7 प्लस हो जाएगा इसका मान कितना? तो 1/2 इंटू 5/11। और इसको जो हल कीजिएगा दोस्त ना, बहुत सिंपल है हल करना। यहाँ से हो जाएगा 1/4, सॉरी क्योंकि सेकंड वाले का निकालना बोल रहा है ना, तो 5/11 चला जाएगा ऊपर। और इसका मान जब निकालिएगा दोस्तों 35/68 दोस्तों। बैच थ्योरम अभी तक में जिनको नहीं समझ में आया है तो कल हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कराएंगे। आप लोग को यही करना है कि अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया दोस्तों, आप निराश मत होइए, आप उनको दोबारा देखिए। कभी कभी होगा किसी किसी को तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, किसी किसी को एक बार में समझ में नहीं आया, है ना। थोड़ा सा ये टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट भी है। आप लोग जो है इस बात को समझते हुए इसको आप अच्छा से ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों। आज यहाँ